अपने प्रोडक्ट्स औरों को सेल करें। एग्जैक्टली तो आपकी जो आपने चीज़ें बताई उसमें से फाइनली कम टू द क्वेश्चन, जो ये चीज़ थी कि बहुत सारे लोग क्विट करने के बाद वो 2-4% के साथ टीम को पोच करने की कोशिश करते हैं, स्विच करने का ऑफर देते हैं। तो आई थिंक एक मैसेज तो यहाँ पे बैठे हुए हर एक पार्टनर को क्लियर हो गया होगा कि बिजनेसेस, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन मार्केट पे रिसर्च करके बनती है, ना कि स्पेसिफिक किसी कंपनी के कंपनसेशन प्लान से 2% ज्यादा दे दो तो वो कंपनी कहलाती है। सो R&D इज द की कि वहीं से हमें इनसाइट आती है, वहीं से हमें पता चलता है कि यार वेयर वी आर हेडिंग, हम जा कहाँ रहे हैं और हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर ऑल ऑफ देम कि वो लाइन में लगे रहे और कॉपी करते रहे और हम ऐसी चीजें उनके सामने लाते रहे ताकि उनको भी ग्रो करना आसान हो जाए। तो एक एक चीज तुम्हारे इस बोलने से मेरे को एक सेइंग याद आई कि कहते हैं कि इफ यू आर चेजिंग द वेव ना, मोस्ट लाइकली द वेव इज गॉन। अगर तुम लहर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो तो मोस्ट लाइकली लहर निकल चुकी है, तुम उसको कभी नहीं पकड़ पाओगे। ए शॉर्ट में वी हैव ऑलवेज मेड श्योर कि हम लहर को चेज ना करें बल्कि लहर को क्रिएट करें, एंड दैट्स व्हाट ड्राइव्स ए शॉर्ट। And I think that is very proud moment for everyone कि वो एक ऐसी कंपनी के साथ वर्किंग है जो लहरों का पीछा नहीं कर रहे, वो खुद ही वो लहर है, या आने वाले समय की वो खुद एक लहर बनेंगे जिसको दुनिया फॉलो करेगी, जिसके ऊपर दुनिया बातें करेंगे। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कितने टाइम जब हम ऐसी चीजों को देखते हैं, ऐसे फ्यूचर को देखते हैं, इमेजिन करते हैं यार कितनी चीजें अच्छी होने वाली है, बट बैक टू द बेसिक्स, जैसे ही हम ग्राउंड रियलिटीज को टच करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए जाते हैं, तो कितने टाइम कुछ सर्टेन फेलियर और चैलेंजेस को हमें देखना पड़ता है। तो ऐसा बहुत बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोग जब रिजेक्शंस या चैलेंजेस को देखते हैं तो एट दैट टाइम वो अपना एंथुसियाज्म लूज कर बैठते हैं। सो पर्सनली आई वांट टू नो दैट कि हाउ टू डील विद रिजेक्शंस, चैलेंजेस और एडवर्स सिचुएशंस जो शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है, बट समवन हैव टू फेस एंड ग्रो। हम सब इंसान हैं और सबके अंदर इमोशंस हैं। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन जो अनएक्सपेक्टेड थी वो तुम्हें हिट करती है तो डेफिनेटली मोरल डाउन होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मोरल डाउन नहीं होता है। इनफैक्ट अगर कोई सिमिलर सिचुएशन तुम्हें अगेन एंड अगेन हिट कर रही है तो ज़्यादा मोरल डाउन हो होता है, बिकॉज फर्स्ट टाइम था तो मे भी तुमने एक्सपेक्ट किया होगा कि ठीक है ये आउट ऑफ द ब्लू एक नई चीज़ आ गई, बट जब सेम चीज़ तुम्हें दोबारा फेस करनी पड़ती है, दोबारा फेस करनी पड़ती है तो मोरल डाउन होता है। बट देन एट द सेम टाइम इस चीज़ को समझना भी ज़रूरी है कि नो वन गोना फिक्स इट फॉर यू नीड टू फिक्स इट फॉर योरसेल्फ। एंड क्या चीज़ उसको अगेन एंड अगेन रिपीट करने पे लगी हुई है उस पर ध्यान दे के उसको फिक्स करना ज़रूरी है। जो ह्यूमन इमोशंस हैं ये ना बहुत टेम्परेरी इमोशंस हैं, मतलब इन जनरल इमोशन जो हैं वो बहुत टेम्परेरी होते हैं। लेट्स से कि अगर मुझे मैंने कोई ऐसी चीज़ ली जो मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम ली तो मेरे को एक अंदर से वो एड्रेनल रश आ रहा होता है, पूरा एक्साइटमेंट हो रही होती है। बट जब मैं उसी चीज़ को फॉर मल्टीपल टाइम में उसको यूज़ करता हूँ और फॉर वाइल में उसको यूज़ कर लेता हूँ तो वो जो एड्रेनल रश है वो ऑटोमेटिकली सेटल हो जाता है। तो एंड सेम इज़ फॉर दी अदर साइड ऑफ इट कि जो चीज़ें मेरे को दुख दिया या मेरे को परेशान कर रहा है वो भी टेम्परेरी है। द मोमेंट तुम उस सिचुएशन से बाहर आओगे थोड़े टाइम बाद अगेन तुम्हारा मूड, इमोशंस वापस नॉर्मलाइज हो जाएंगे। बट इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उससे बाहर आ गए हो या वो टाइम पे तुम्हें कैसा फील हो रहा था। वट वन नीड टू मेक श्योर इज़ कि वो दोबारा कैसे ना आए। दैट्स व्हाट यू नीड टू रियली फोकस ऑन। मैं आज मतलब पेंडेमिक वाज समथिंग विच प्रॉब्ली नो वन थॉट ऑफ, मतलब किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी कुछ आ जाएगा एंड ऐसा हो जाएगा, बट वो आ गया। और आज भी हाउएवर मेरे को ऐसा लगता है कि अगला पेंडेमिक कम से कम 20-30 साल तक नहीं आने वाला, एटलीस्ट 20-30 साल तक नहीं आने वाला, बट हु नोस, है ना, कल कोई दूसरा आउटब्रेक हो गया कहीं पे और फिर से आ गया। तो आज भी ना मैं इस चीज़ के बारे में सोचता रहता हूँ और इस चीज़ के अराउंड चीज़ें डिवाइस करता रहता हूँ कि किस तरीके से अगर नेक्स्ट टाइम पेंडेमिक हिट भी कर गया तो कम्युनिटी को वैसा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए
जैसा 2020 में या 21 में हो गया। तो उस चीज़ में मैं सोचता रहता हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, दिस इज़ समथिंग विच गिव्स यू दिस रियलाइजेशन कि तुम्ही को ही सोचना ज़रूरी है। ओके, सो बेसिकली मेरी लर्निंग इससे ये है कि हमें अपनी लाइफ के अंदर हमेशा ऐसा ही नहीं सोचना चाहिए कि यार सब कुछ अच्छा ही होगा। आई थिंक हमें इस चीज़ के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना जरूरी है, या अपने आप को बिल्ड करना जरूरी है कि मैं ऐसी सिचुएशन के अंदर भी अच्छा कैसे कर पाऊंगा। दैट इज द थिंग। बिल्कुल है। ओके, सो फाइनली आपकी बहुत सारी चीजें जो टीम की तरफ से आपसे जाननी थी, और दूसरी जो चीज है जो आप हमारे लिए क्या एडवाइस शेयर करना चाहोगे हमारी ऑल ओवर कम्युनिटी के साथ, स्पेशली न्यूली प्रमोटेड एसीज एंड एबीओज के लिए? लीडरशिप ऐसा शब्द है जो दूसरों के मुंह से ही आने दो, उसको खुद मत यूज करो। एंड आज भी वैसे रहो जैसे पहले तुम लगे पड़े थे चीज़ों को करने पे। उसी इंथुजियाज्म को मेंटेन करके रखो। एंड अंडरस्टैंड कि जब तुमने जर्नी को स्टार्ट किया था वो टाइम पे तुम अकेले थे। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी जर्नी का पार्ट हैं, तो तुम इक्वली उनकी जर्नी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो। और पार्टनर्स जो लेट्स से अभी प्रमोटर हैं और मे बी एम्बेसडर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, मेवन हैं, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि एसॉर्ट को यहाँ पे पहुँचने में 13 साल लगे हैं। एंड दिस इज़ पंजाब। एसॉर्ट बहुत सारे, एसॉर्ट कम्युनिटी ऑलमोस्ट पैन इंडिया में ही प्रेजेंस रखती है, जगह जगह पे। अपनी जो क्लैरिटी है, अब तुम्हारे रीजंस कि क्यों तुम स्टार्ट कर रहे हो, तुम क्या क्यों करना चाह रहे हो, उस पर क्लैरिटी बिल्ड करो। बिकॉज बिजनेस जर्नी जो है वो सिर्फ फन नहीं है, वो बड़ी चैलेंजिंग है, वो बहुत बोरिंग भी है। बट एट द सेम टाइम इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग भी सबको है कि सिंपल चीज़ें करके सिंपल ही रिजल्ट मिलते हैं, एंड डिफ़िकल्ट चीज़ें करके ही बिग रिजल्ट सामने आते हैं। तो अपनी क्लैरिटी बिल्ड करो एंड कंसिस्टेंसी रखो। मैंने आज तक किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी बिजनेस पर्सन को नहीं देखा है जो 1 साल 2 साल बिजनेस करके बोलता है कि मैं तो बहुत अच्छा कर लिया। किसी को मैंने नहीं देखा है। यूजुअली लोग एक टर्म यूज़ करते हैं ओवरनाइट सक्सेस, है ना। तो अगर तुम किसी भी ओवरनाइट सक्सेस को मेजर करोगे तो उसको अराउंड कम से कम 8-10 साल लग जाते हैं उस ओवरनाइट सक्सेस को होने में, जिसको लोग ओवरनाइट सक्सेस बोलते हैं। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एसॉर्ट कम्युनिटी का पार्टनर है या नहीं है, ये हर किसी पे अप्लाई होता है। तुम किसी भी एंटरप्रेन्योर को उठा के देख लो जिनको हम आज बहुत सक्सेसफुल कंसिडर करते हैं, उनको उस सक्सेस को अटेन करने के लिए, जिसको हम ओवरनाइट सक्सेस भी बोलते थे कितनी बार, कि मैंने तो सुना नहीं था, अचानक से ही एक सक्सेसफुल बंदा सामने आ गया, उसको होने में ही 10-10, 12-12 साल लगते हैं। तो मेक श्योर कंसिस्टेंट रहो और पहले से इनोवेट करते रहो, पहले से बेटर करते रहो, और अपनी कंसिस्टेंसी को बना के रखो आगे बढ़ने के लिए, एंड इनोवेट करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस। सो ऑल ओवर इंडिया जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए कि मैं उस पंजाब से, उस नॉर्थ इंडिया रीजन से आया हूँ जहाँ से एसॉर्ट ने शुरुआत की है। सो बीइंग एन अपलाइन हमारी भी अपनी टीम से कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती है। तो मैं आपसे पर्सनली जानना चाहता हूँ कि आप पंजाब, स्पेशली पंजाब ग्रुप की अगर हम बात करें, जहाँ पे लोगों को बड़े बुलंद हौसले और चढ़ती कला एक शब्द आता है ना, उस चीज के लिए जाना जाता है, तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हो? उसी पंजाब से ना एक डिफरेंट रिलेशन है मेरा पर्सनल लेवल पे भी। जब हम 2011 में यहाँ पे आए थे, मोहाली बहुत छोटा सा शहर है ना पंजाब का, बट वो चंडीगढ़ का कज़न है। तो आज के टाइम पे तो मोहाली बहुत डिफरेंट हो चुका है। एक टाइम पे वो कहते हैं ना कि गुड़गांव को दिल्ली का पुअर कज़न बोलते थे। हाँ, आज उल्टा हो गया। तो मोहाली भी उसी डायरेक्शन में, कि जहाँ पे मोहाली बड़ा ही छोटा शहर कंसिडर होता था चंडीगढ़ के सामने, आज आई थिंक मोहाली चंडीगढ़ के साथ इक्वली कम्पीट कर रहा है। जब भी मैं एसॉर्ट के ओरिजिन के बारे में सोचता हूँ, अर्लियर डेज के बारे में सोचता हूँ, तो मेरे दिमाग में और कोई स्टेट नहीं आता, बिकॉज दिस इज़ द स्टेट वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम ना।
एंड मैंने एक चीज़ देखी है कि पंजाबीज नॉट सिर्फ इंडिया में, ऑल अक्रॉस द ग्लोब, जहाँ भी तुम उनको मिलो, दे स्ट्रांगली वो बिजनेस करने में बहुत बिलीव रखते हैं। ये मैंने अपने पर्सनल लेवल पे भी देखा है। मैं हांगकॉन्ग में बहुत सारे पंजाबी दोस्त हैं, मैं उनको वहाँ पे मिला हूँ। एंड नॉट ओनली दोस्तों के अलावा भी मैं बहुत पंजाबियों को वहाँ पे मिला हूँ। मेरी पंजाब से जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि एसॉर्ट की जो जर्नी रही है अभी तक की, इसमें पंजाब का बहुत बड़ा रोल है। इस जर्नी को सिर्फ स्टार्ट करने में नहीं बल्कि यहाँ तक पहुँचाने में भी, एंड आगे भी। थैंक यू वेरी मच ट्रूली। तो आगे भी हम बहुत सारी चीज़ें करने जा रहे हैं। मेरा मानना ये है कि एसॉर्ट इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन आउट देयर जो डायरेक्ट सेल्स को फ्यूचर रेडी बना रही है। एंड जब भी तुम किसी स्टेटस को चैलेंज करते हो तो बहुत सारे लोगों के दिल हिल जाते हैं। तो मेरी एक्सपेक्टेशन पंजाब की कम्युनिटी से ये है कि जिस तरीके से यू हैव ऑलवेज सपोर्टेड एसॉर्ट, उसके ग्रोथ के डिसीजंस को, प्लीज़ आगे भी उनको वैसे सपोर्ट करते रहें। एंड एक चीज़ मैं पर्सनली अश्योर करना चाहता हूँ, और ये हमारे सारे कम्युनिटी मेंबर्स के लिए, चाहे वो राइट नाउ कहीं पे भी बैठे हुए हैं, कि जब भी हम एसॉर्ट के अंदर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो जो कम्युनिटी पार्टनर्स हैं वो उस डिसीजन के सेंटर में बैठते हैं। हमेशा कम्युनिटी पार्टनर को उस चीज़ के सेंटर में रख के सोचा जाता है कि हमारे ये डिसीजंस किस तरीके से कम्युनिटी पार्टनर की जर्नी को और सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, या उसकी ग्रोथ को वो 10x कैसे कर सकते हैं। तो यही मेरी एक्सपेक्टेशन है। जो सपोर्ट यू हैव ऑलवेज शोन, प्लीज़ इस सपोर्ट को हमेशा साथ में रखें। एंड मुझे यकीन है कि आने वाले 10 साल में एसॉर्ट इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में वन ऑफ द टॉप कंपनीज में से एक होने वाला है। तो जब हम फ्यूचर या आने वाले 10 साल या हम जब इन चीज़ों की बात करते हैं, सो आई पर्सनली वांट टू नो कि किस तरीके से एसॉर्ट और स्पेशली आपका विजन डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को कैसे, उसमें कैसे एक रेवोल्यूशन कैसे लेके आने वाला है। सी जब भी हमने डायरेक्ट सेल्स के बारे में सुना है तो हमने इसको हमेशा ऐसे सुना है कि डायरेक्ट सेल्स बिजनेस, बट अगर तुम उसको और थोड़ा माइक्रो करके देखने चालू करो और क्लोज जाके देखना चालू करो तो यू विल सी कि बिजनेस तो अपनी जगह पे एकदम सही है, बट जो उसका एकदम कोर है वो ना एक लॉयल्टी प्रोग्राम है, जहाँ पे अगर तुमने किसी भी कस्टमर को किसी प्लेटफॉर्म से रेफर किया है तो उसके परचेज करने से तुमको एक लॉयल्टी पॉइंट्स जनरेट होने पे लगे हुए, और वो लॉयल्टी पॉइंट्स को तुम कैश में कन्वर्ट करके उसको इंसेंटिव हम बोलते हैं, है ना। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो डायरेक्ट सेल्स बिजनेस मॉडल जो है वो कुछ नहीं है बट एक लॉयल्टी प्रोग्राम है, जो एक एक्सटेंसिव लॉयल्टी प्रोग्राम है। और हमारा विजन ये है कि हम किस तरीके से एसॉर्ट के लॉयल्टी प्रोग्राम को सिर्फ एसॉर्ट ही नहीं बल्कि हर बिजनेस के साथ जोड़ पाए आने वाले टाइम में, एंड वही हम कर रहे हैं। ओके, सो फाइनली मैं जब से देख रहा हूँ तो मेरी बार बार जो नजर है ना वो आपके बैच पे जा रही है। आई थिंक आपने एबीओ बैच पहना हुआ था गोल्डन कलर। तो पीछे कुछ मीटिंग हमारी, आई थिंक एबीओ मीटिंग हुई है, तब से ना एक शब्द बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, मतलब हैशटैग जिसको बोल दे ना, कुछ कह रहे हैं कुछ गोल्ड हुआ पड़ा है। कौन सा शब्द है? मैंने तो नहीं सुना। क्या आपने सुना है? कुछ गोल्ड डिस्कस हो रहा है, कुछ एसॉर्ट गोल्ड डिस्कस हो रहा है। यस, सही। अब जब राज खुल ही चुका है तो उसके बारे में थोड़ा बात की जाए। बल्कि एसॉर्ट गोल्ड के लिए ना हम एक कॉन्फ्रेंस होस्ट करने जा रहे हैं जो सितंबर के महीने में होगी, और पैन इंडिया से एसेस उस कॉन्फ्रेंस का पार्ट बनेंगे। प्रॉब्ली 1-2 दिन का वो कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जहाँ पे हम डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सारे एसेस को कि एसॉर्ट गोल्ड क्या है और किस तरीके से ये हमारी कम्युनिटी की ग्रोथ को और उनके ईज ऑफ बिजनेस को 10x बनाएगा। बट साथ में
जो जो मैंने कहा कि हम ना ये सॉर्ट के लॉयल्टी प्रोग्राम को हर बिजनेस से कनेक्ट करना चाहते हैं, ये सुन के ना बड़ा एक बहुत सिंप्लीफाइड एक वो लगती है कि अच्छा मतलब हम जो हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम है उसको सबके साथ जोड़ देंगे, बट ये जर्नी जो है वो इतनी सिंप्लीफाइड नहीं है। हमने इस पूरी जर्नी को 9 स्टेप्स में तोड़ा हुआ है, 9 अलग अलग स्टेप्स में तोड़ा हुआ है, जिसमें से हम राइट नाउ स्टेप नंबर 4 पर है। और ये स्टेप बिल्कुल जो अब भी 5 स्टेप और बचे हुए हैं, और ये 5 स्टेप कंप्लीट करने में बस मेरे को इस बात का डर है कि मेरे पूरे बाल ना सफ़ेद हो जाए। तो एसॉर्ट गोल्ड जो है वो हमको हमारे इस चौथे स्टेप से 5वें स्टेप की तरफ लेके जा रहा है। बट अभी के लिए मैं सारे कम्युनिटी पार्टनर्स जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनको सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा एसॉर्ट गोल्ड के बारे में कि एसॉर्ट गोल्ड जो है वो हर कम्युनिटी पार्टनर के लिए नहीं है। यूजुअली क्या है कि जब तुम इवॉल्व करते हो तो तुम्हें डिफरेंट चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत पड़ती है, और इन अ वे उसको ना एक चेंज भी कंसिडर किया जाता है। और लार्जली लोग जो है वो अपनी लाइफ में चेंज से बड़े थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होते हैं चेंज के साथ। तो इसीलिए एसॉर्ट गोल्ड प्रोग्राम जो है वो ऑप्ट इन प्रोग्राम होने वाला है। ऐसा नहीं है कि द मोमेंट हम एसॉर्ट गोल्ड को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप एसॉर्ट गोल्ड का पार्ट बन जाओगे। एसॉर्ट गोल्ड सिर्फ और सिर्फ उन पार्टनर्स के लिए बना है या बन रहा है जो एक्चुअल में डायरेक्ट सेल्स को फ्यूचर रेडी बनाना चाहते हैं। और अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा एसॉर्ट गोल्ड पर। सो थैंक यू वेरी मच। आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, आपने हमारे साथ अपनी जर्नी शेयरिंग की, एंड स्पेशली सबसे जो अच्छी चीज़ है कि कैसे एक न्यू कमर को किस तरीके से बीइंग एन एंटरप्रेन्योर वो यहाँ पे अपना सक्सेसफुली बिजनेस बिल्ड कर सकता है, उसके लिए आपने वैल्यूएबल इनसाइट्स हमारे साथ शेयर की। एंड स्पेशली पंजाब कम्युनिटी की तरफ से मैं ये कमिटमेंट आपके साथ करता हूँ कि जो चीज़ें आपने सोची हैं उनको 100% एग्जीक्यूट होने में हम आपके बाल सफेद नहीं होने देंगे। आर यू रेडी गाइस? एक बार पंजाब कम्युनिटी के लिए तालियां हो जाए, एंड ऑफ कोर्स गुरुसेवक के लिए भी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। तो फाइनली एक स्लोगन आपकी तरफ से एसॉर्ट और हमारी ऑल ओवर कम्युनिटी के आने वाले अच्छे दिनों के लिए और रेवोल्यूशन के लिए, एंड स्पेशली फॉर एसॉर्ट गोल्ड, प्लीज हो जाए। Are you guys ready? एसॉर्ट गोल्ड टीम, बिग ड्रीम। Oh yes! Thank you very much everyone. Thank you very much.